लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए तो एक हिडन लेयर होना इनफ है, राइट, क्योंकि प्रॉब्लम लीनियर है। अब जब आपके पास नॉन लीनियरिटी आ जाती है, यानी डिसीजन आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होंगे? मल्टीपल लेयर्स चाहिए होंगे, यानी एक हिडन लेयर के अलावा और लेयर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि आपका डिसीजन अब कॉम्प्लेक्स है। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास हो, ये बाउंड्री डिफाइन करने के लिए, चूंकि नॉन लीनियरिटी है, तो इसके लिए आपको जो हिडन लेयर है न्यूरल नेटवर्क का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। आप हिडन लेयर्स को एक से बढ़ा दें। अब ये एक एग्जांपल है नॉन लीनियर फंक्शन की। अब नॉन लीनियर फंक्शन के जरिए आप कर रहे हो, तो ये इस तरह से आपको सेपरेट करके दे रहे हैं। लेकिन जब आप लीनियर एग्जांपल की बात करें, इस तरह से एसवीएम है, एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम है जो डिसीजन बाउंड्री ड्रा कर सकता है। तो इसने इस तरह से सेपरेट कर दिया आपके पास, यानी एक एक्स और वाई को, जो आपके पास सॉरी जो क्लासेस है उसको सेपरेट कर दिया। तो अगर हमने इसको करना है एएनएन के जरिए, एसवीएम तो करता है ये काम, लेकिन एएनएन के जरिए करना है, तो हमारे पास फिर जो लेयर्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। ओके, जब हम कहते हैं कि इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, हिडन लेयर्स हमने एक से ज़्यादा ले लिए, हम कह रहे हैं कि ये अब जो है ना डीप लर्निंग हम कर रहे हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि डिसीजन आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मल्टी लेयर्स चाहिए होंगे। ओके, अब इस एग्जांपल में हम देखें तो ये लेयर्स क्या है? ये मल्टीपल लेयर्स है। वन आउटपुट, 1 2 3 4, 4 हिडन लेयर्स है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डीप न्यूरल नेटवर्क है। और ये क्यों यूज करते हैं हम डीप लर्निंग? इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो, तो वो जो बाउंड्रीज है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सीखने के लिए आपके पास मल्टी लेयर्स होने चाहिए ताकि उसको सीखें। ओके, और ये काम कैसे करते हैं? जिस तरह से इंसान का दिमाग है उसमें भी लेयर्स है, ठीक है, इस लेयर में ये काम होता है, ऑप्टिक रेडिएशन, इस तरह से ना। ये इंसान के दिमाग को थोड़ा सा स्टडी करें। सो व्हाई मल्टीपल लेयर न्यूरल आर्किटेक्चर? अब आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल देखें, ये डिसीजन बाउंड्री बन नहीं रही, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम डीप न्यूरल नेटवर्क से उठाएं इसको और फाइंड करने की कोशिश करें, तो देखें आपने फर्स्ट लेयर को ट्रेन किया, सेकंड लेयर को, देन थर्ड लेयर को, फिर उसके बाद लास्ट लेयर, फाइनली दिस लेयर। आप देते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है मल्टी लेयर्स? क्योंकि वो डिसीजन हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, उसको करने के लिए ये ज़रूरी है। ओके,